नमस्कार साथियों डॉक्टर राकेश वर्मा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक्सटेंशन एसोसिएशन ने पूरा जी जान लगा के मेहनत की और अपने दम अपनी हिम्मत का आखिरी हिस्सा तक लगाया, लेकिन मंजिल हमें नहीं मिल पाई। दोस्तों, कोई बात नहीं है, मतलब राजनेता हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनसे टकराना कभी भी आसान नहीं रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज़ादी की जो ज्वाला थी 1757 में शुरू हुई थी और 1947 में जाके मिली थी। लगभग 90 साल लग गए थे हमें आज़ाद होने में भी। तो साथियों, आप इस चीज़ को सोचिए, हमें कुछ टाइम लगा है, मंजिल के बहुत नज़दीक हम पहुंच चुके थे, लेकिन कुछ अब हमारी जो है किस्मत हमारी अच्छी नहीं थी, आप ये मान सकते हैं। एसोसिएशन ने किसी तरह की कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। आप लोगों के पास पल पल की खबर आती रही, कौन कहाँ क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। अब साथियों, महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस प्रकार से जो लोगों ने हमारे साथ किया है, चाहे वो राजनेता हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम उनसे नाराज़ होकर विमुख होकर बैठ जाएंगे या फिर उनके बारे में हम अनाप शनाप बोल के अपना जो है मानसिक संतुलन ख़राब करेंगे। तो मेरा एक्सटेंशन साथियों से अनुरोध है कि अभी जो इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो साथियों जैसा उन्होंने हमारे साथ किया है, इस तरह से आप लोग भी समूहों में बढ़ जाइए और जो भी राजनेता आपके नज़दीकी होता है, आप उससे बात करिए, आप उसका एहसास दिलाइए कि हम आपके साथ हैं। क्योंकि कल को सरकार कोई भी बने, जब हमें काम के लिए आगे जाना पड़े, तो आपका वो एक नेता अगर हमारे पक्ष में ना रहे तो हमारा विरोध भी ना करे, और जब आप जाएंगे उन कार्यकर्ताओं के साथ मिल के जाएंगे कि जिन्होंने उसकी जीत में मदद की है, तो वो व्यक्ति आप लोगों की मदद करेगा। लेकिन आप लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन वहाँ दिखानी होगी। ऐसा नहीं है कि आप अभी आंदोलन ख़त्म हो गया तो सक्रिय मेंबर जो है वो घूमते रहेंगे और सरोजर ईश्वर आदि जो है वो आपको सिक्योरिटी दिला देंगे। नहीं, ज़रूरत आप लोगों की भी है, उस इतनी ही कीमत आपके वोट की भी है, इतनी ही ताकत आप लोगों के अंदर भी। और हरियाणा तो वैसे भी राजनीति का आब रहा है दोस्तों, तो आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए। और स्पेशल हमारी जो महिला शक्ति है, उनसे ये अनुरोध रहेगा कि वो इस चीज़ को देखें और इस कमान को अपने हाथों में लें, ताकि कोई भी नेता किसी भी क्षेत्र का छूटे नहीं। हम ये चाहते हैं कि एसोसिएशन का मतलब ये था कि हर एक व्यक्ति के जुबान पे या राजनीति पे, पक्ष विपक्ष सबकी जुबान पे केवल एक ही चीज़ होनी चाहिए, एक्सटेंशन लेक्चरर, और वो हमने लगा दिया है। साथियों, वो कुछ भी आप लगा सकते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी, जो हमें वो नहीं मिल पाया जॉब सिक्योरिटी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने प्रयासों को कम कर देंगे। प्रयास हमारे जारी रहने चाहिए, लेकिन अब हमें प्रयास थोड़ी सी ज़्यादा ताकत के साथ करने पड़ेंगे, ज़्यादा संगठन के साथ करने पड़ेंगे। तो साथियों, एक संगठन को इस तरह से मजबूती दें कि हर एक व्यक्ति को जब काम हो जाए तो ये लगे कि मैंने भी कुछ किया है। आप अपने क्षेत्र के नेताओं से मिलते रहिए, किसी भी पार्टी के नेता से मिलिए, किसी भी व्यक्ति से मिलिए आप, क्योंकि वोट आपको डालना है और उस वोट का अपना एहसास भी करवाना है कि मैंने वोट डाला है। तो जिंदा है तो जिंदा होने का एहसास कराइए दोस्तों। और ये शिक्षक जो है ना, कभी भी साधारण नहीं होता। चाणक्य ने कहा है ये तो प्रलय और विकास दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो आप अपने आप को असहाय मत समझिए, क्योंकि आपको फॉलो करने वाले, आपकी बात सुनने वाले आपके क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं। आप अगर पूरे साल में कितनी क्लासें लेते हैं, उसमें अगर 1 मिनट के लिए भी आप उन स्टूडेंट्स के अंदर नैतिकता, देशभक्ति, अपने हक और अधिकार के बारे में बात करना चाहें किसी एक विषय पे, तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चे आपको जो है नेगलेक्ट कर देंगे या अनदेखा करेंगे। वो बच्चे आपके लिए बहुत कुछ करेंगे और उनके अंदर
वो नींव आप डाल सकते हैं, और वो नींव डालने का प्रयास करें जिससे ये महसूस हो कि हम कुछ कर रहे हैं। तो साथियों, अभी के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं फिर, और प्रयास जारी रहने चाहिए। बस सबसे पहले हम अपना ही देखेंगे कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, प्रयास करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।